आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम मेरे YouTube चैनल पर हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट था। आज एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। तो सवाल उठता है सर क्यूब रूट कैसे फाइंड होगा, बड़ा से बड़ा नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड होगा। इस चीज को समझते हैं और इस चीज को समझने से पहले हम लोग कुछ डिजिट का क्यूब देखते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये कुछ डिजिट है जिनका क्यूब यहां पर लिखा गया और इन सभी डिजिट के यूनिट प्लेस को थोड़ा सा ध्यान देखें। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5, 6 का यूनिट क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 6, 7 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 3, 8 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 2, 9 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 9। तो यहां दिख रहा है ना आपको कि 1 भी किसी का क्यूब आ रहा है, 1 के बाद यहां पर दिख रहा है 2 भी क्यूब के यूनिट प्लेस पर आ रहा है, 3 भी यूनिट प्लेस के यूनिट क्यूब करने पर 3 भी यूनिट प्लेस पर आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, एज वेल एज 0 भी आता ही है। यानी जब हम क्यूब रूट निकालेंगे ना, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, तो सवाल उठता है सर इसका क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है। टोटल इसका 3 वीडियो आएगा, जिस वीडियो में पहला वीडियो आज का है कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, क्यूब रूट हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। दूसरा वीडियो आएगा आपका कि क्यूब रूट किस नंबर का निकलेगा, परफेक्ट क्यूब कैसे हम पहचानेंगे कि जो क्यूब है वो एक परफेक्ट क्यूब है, कैसे हम उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहां तो वो चीज हम सीख लेंगे, लेकिन इसके अगले वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के मदद से हम क्यूब रूट निकालना हम और आप सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लें। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का क्यूब रूट हम निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब रूट निकालना है 79507। एक एक बात की गहराई में हम जाते हैं। ये जो है रेडिकल्स का साइन, हम लोग स्क्वायर में पढ़े थे कि ये रेडिकल्स का जो साइन है, करनी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, यदि यहां पर कोई x कोई नंबर है तो ये रेडिकल का साइन हटाने पर क्या होता है, x पर पावर 1/2। यदि कुछ नहीं है तो यहां पर 2 छिपा हुआ है। उसी प्रकार यदि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि ये क्यूब रूट के साइन को जब हम हटाएंगे तो x टू द पावर 1/3 हो जाएगा। यानी इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो यहां पर यह x अंदर लिखा है, यहां n है, तो इस रेडिकल के साइन को हटाएंगे तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 1/n। ये बताने का उद्देश्य था कि यहां पर 3 छुपा हुआ, यानी कि क्यूब रूट है। यानी इस पूरे नंबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 79507 पर पावर 1/3। अब ये जरूरत है नहीं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इसको बताने का बस उद्देश्य ये था कि यदि रेडिकल के साइन को हटाया जाए तो क्या होगा पावर। अब सवाल उठता है कि सर कुछ ऐसा ट्रिक होगा, इसका 2 मेथड है।
एक मेथड है जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा मेथड है जो डिवीजन मेथड है। एक वीडियो उस पर भी आएगा कि कैसे एक परफेक्ट क्यूब और इम्परफेक्ट क्यूब को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम आपको बस ट्रिक देने का प्रयास करते हैं, और ट्रिक कॉन्सेप्ट से आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या है ट्रिक इस क्वेश्चन का, 79507 को क्यूब रूट फाइंड आउट करने का ट्रिक क्या है? तो आप सबसे पहले यहां पर देखो कि पूरे के पूरे नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पर आ रहा है 7। अब आपको देखना है यहां 1 से लेकर 9 तक एक इंस्ट्रक्शन रहेगा कि ट्रिक लगाने से पहले आप प्रयास करो 1 से लेकर 30 तक के नंबर के क्यूब को अच्छे से याद कर लेने का। कि यदि आपका 1 से लेकर 30 तक के नंबर का अच्छे से क्यूब याद है तो आप बड़े से बड़े नंबर्स का भी क्यूब रूट फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास एक नंबर है 79507 जिसके यूनिट प्लेस पर 7 है। हमने आपको शुरुआत में कहा कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर के क्यूब को यदि हम निकालते हैं तो सबका जो यूनिट प्लेस पर है वो सारा का सारा नंबर आता है, रिपीटेशन कहीं पर नहीं है। स्क्वायर में रिपीटेशन होता है, यहां पर कोई रिपीटेशन नहीं। यहां पर ऐसा देखना क्यों मिला कि 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो आ रहा है 27, यानी मे बी ये जो 7 दिख रहा है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 7 कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पर 3 लाएगा। यानी जो नंबर होगा, जिस नंबर का क्यूब किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पर 3 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब ही आंसर देता है 27, जिसके यूनिट प्लेस पर 7 है। यानी जो भी नंबर आएगा उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 रहा होगा, जिसके क्यूब को करने पर 79507 आएगा। पहला बात समझिएगा ध्यान से कि 7 यूनिट प्लेस पर है। 7 को देखकर हम ये डिसाइड किए कि जो नंबर का क्यूब होगा कहीं ना कहीं उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 रहा होगा। अब क्यूब रूट में ना पीछे से 3 नंबर को आप छोड़ दीजिए। अब हमारे आपके पास बचता है 79। अब आपको इस 79 को ध्यान से, जो आपके पास क्यूब है उस नंबर के क्यूब को देखना है कि यह 79 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है। तो एक आ रहा है 64 और एक आ रहा है 125। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 79 है वो 64 से बड़ा है और 125 से छोटा है। तो आपको छोटा वाला जो नंबर है ना, ये देखना है किसका क्यूब है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 64 है वह 4 का क्यूब है। दैट्स मीन यहां पर 10th प्लेस पर आया 4, यानी 43 के क्यूब को जब आप कीजिएगा तो उसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट उसका आएगा 43 के क्यूब को करने पर 79507 आएगा। आप इसको अच्छे से करके एक बार देखिएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझाने की। पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्यूब रूट हमको फाइंड आउट करना है 493039 का, 493039 का। अब सवाल उठता है सर इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। बार बार आपको कह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो आएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इस चीज को पहचाने का। अभी आप मानकर चलिए कि जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है क्वेश्चन वो 110% परफेक्ट क्यूब है, और उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो आप आइए इस नंबर के यूनिट प्लेस पर देखिए 9 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, डिजिट है, जिसके क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 9 आता है। तो दिख रहा है कि भैया 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर आ रहा है 9, यानी यह जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर 9 रहा होगा। एक बात तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पर 9 रहा होगा। अब पीछे से आपको हमने कहा था 3 डिजिट को हटा देना है, बचा जो रेस्ट डिजिट 493। अब आपको देखना है ये 493 किसका क्यूब है।
ठीक है, किस क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, यानी कहने का मतलब 512, ठीक है, 493। आप यहां पर ध्यान से देखिए कि 512, ये जो 493 है, 343 और 512 के बीच आ रहा है। ध्यान से देखना, ये जो 493 है ये 512, 343 और 512 के बीच में आ रहा है। 343 आपको देखना है कि ये 343 किसका क्यूब है। तो आपको दिख रहा है कि जो 343 है वो 7 का क्यूब है, यानी 79 को यदि आप क्यूब करोगे, 79 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आपको दिखेगा 493039। ये हो गया आपका आंसर 79। तो ये दो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के मदद से आपको क्यूब रूट निकालने का तरीका समझाया गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार। चलिए एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, क्यूब रूट 17576 का, 17576 का सवाल उठता है, सर इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। आइए, तो इसके क्यूब रूट को आपको समझने के लिए ना आपको देखना क्या, ये रहा 6। तो कौन सा ऐसा नंबर था जिसके क्यूब को करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा था। तो 6 वह नंबर है जिसके क्यूब को करने पर 216 आता है, यूनिट प्लेस पर 6 आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जिस भी नंबर का क्यूब रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पर 6 रहा होगा। एक बात क्लियर करिएगा। अब आपको हमने बताया कि पीछे का 3 नंबर आपको छोड़ देना है, बचता है रेस्ट 17। अब आपको देखना है कि ये जो 17 है ये किन दो क्यूब के बीच आ रहा है। तो आपको देख रहा है कि 8 और 27, 8 और 27 के बीच में 17 लाई करता है, और जो 8 है वो किसका क्यूब है। तो 8 है, आपको दिखेगा जो 8 है वो 2 का क्यूब है, यानी 26 को का क्यूब करिएगा तो आएगा 17576। ये आपका रिजल्टेंट है, 26 का क्यूब 17576। इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन के मदद से हम आपको क्यूब रूट सिखाएं इस वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप बने रहिएगा तो आपको यह बताया जाएगा कि क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब है, इस चीज का पहचान कैसे किया जाए। क्योंकि सिंपल सा सवाल है कि यूनिट प्लेस पर 7 परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यदि परफेक्ट क्यूब नहीं है या है तो ये हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे है, उसकी पहचान कैसे की जाए। एक बार आपको इसको हम फिर से रिवीजन के तौर पर बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास किए क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाए किसी भी नंबर का। जैसे हमारे पास एक नंबर है 79507, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 79507। एट फर्स्ट आपको यह देखना है कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो किसी का क्यूब है कि नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 का क्यूब 27 होता है, इसके यूनिट प्लेस पर 7 आता है, यानी यह जिस भी नंबर का क्यूब रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पर 3 रहा होगा। ये आपको सोच के चलना है। पीछे से 3 नंबर को आपको हटा देना है, उसके बाद आपको देखना है जो रेस्ट नंबर बचता है 79। तो 79 किन दो नंबर के बीच में आता है, ठीक है, किन दो क्यूब के बीच में आता है। तो 64 और 125 के बीच में हमको पता है 79 आता है। लेना है छोटे वाले नंबर को, दैट्स मीन 64। 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, यानी 43 अर्थात 43 का क्यूब जब हम करेंगे तो 79507
आएगा। तो ये एक वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो जो आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट होगा। यदि आपको समझ में आया तो मेरा एक विनती है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाता है कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि परीक्षा हेल्प चैनल पर सिर्फ मैथ्स नहीं आएगा, मैथ्स के साथ साइंस भी आएगा और अन्य सब्जेक्ट भी आएगा, जिससे कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा हेल्प किया जा सके। आप लोग अपने दोस्तों को जोड़िए, और किसी प्रकार का यदि आपको क्यूब रूट निकालने में समस्या हो रहा है या आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में प्यार से आप बताइए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा अगले वीडियो में उस समस्याओं को हल करें। उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से।